नमस्ते स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 नई राह वर्कबुक पेज नंबर 10 प्रश्न नंबर 11 कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोष्टक दिया गया है, उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, उसके नीचे कुछ चित्र है। तो हमें उन चित्रों को पहचानना है और बाद में उनके सही नाम हमें कोष्टक में से ढूंढकर लिखने हैं। तो देखिए, पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है वो है दर्जी का। तो दर्जी का चित्र है, उसके नीचे हम नाम लिखेंगे दर्जी। दूसरा चित्र है वो है आम का। तो जो आम का चित्र है उसके नीचे हम नाम लिखेंगे आम। उसके बाद चित्र है वो है लौकी का। तो लौकी का चित्र है, उसके नीचे हम नाम लिखेंगे लौकी। उसके बाद जो चित्र है वो है खरगोश का। तो खरगोश के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे खरगोश। उसके बाद जो चित्र है वो है रेल का। तो रेल का चित्र है, उसके नीचे हम नाम लिखेंगे रेल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12 कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर भी कोष्टक है और उसमें कुछ नाम दिए गए हैं। तो हमें जो नीचे चित्र है उनको उनके नामों के साथ सही से पहचानना है और फिर उनके नाम लिखने हैं। तो उसमें पहला चित्र है वो है चम्मच का। तो चम्मच के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे चम्मच। उसके बाद जो चित्र है वो है मूली का। तो मूली के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे मूली। उसके बाद जो चित्र है वो है ऊन का। तो उनके चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे बड़ा ऊ न ऊन। उसके बाद जो चित्र है वो है जहाज का। तो जहाज के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे जहाज। और उसके बाद है वो है चित्र अनार का। तो अनार के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे अनार। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13 कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर भी कोष्टक है, उसमें नाम दिए गए हैं और बाद में चित्र भी दिए गए हैं। तो हमें चित्र को पहचानना है और उनके सही नाम के साथ लिखना है। तो पहला चित्र है वो है गाजर का। तो गाजर का चित्र है, उसके नीचे हम नाम लिखेंगे गाजर। उसके बाद जो चित्र है वो है हल का। तो जो हल का चित्र है उसके नीचे हम नाम लिखेंगे हल। उसके बाद चित्र है वो है सेब का। तो सेब के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे सेब। उसके बाद जो चित्र है वो है ओखली का। तो ओखली के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे ओखली। उसके बाद चित्र है वो है उल्लू का। तो उल्लू के चित्र के नीचे हम नाम लिखेंगे उल्लू। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 वर्ण को देखकर सही रूप से लिखिए। यहाँ पर कुछ वर्ण हैं, उनको हमें सही सही से लिखना है। तो उसमें वर्ण है क, ख, च, झ, ई, ज, फ, अण, ब, भ। अब देखिए पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर भी है ऐसे ही कुछ वर्ण। वो है ल, उ, अ, ड, ए। तो इन वर्णों को हमें सही से अच्छे से लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 उसमें है अंग्रेजी और हिंदी वर्णों को उनका अंतर समझिए
और लिखिए। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्ण लेटर है और हिंदी वर्ण है उनको हमें समझना है। तो पहला है के ए, वो है क। फिर है के एच ए, ख। सी एच ए, च। जे ए, ज। आई, छोटी ई, आई ई। जेड ए, ज। एफ ए, फ। एन ए, अण। बी ए, ब। बी एच ए, भ। एल ए, ल। यू, उ। ए, अ। डी ए, ड। ई, ए। तो ऐसे ही हिंदी वर्णों को अंग्रेजी नाम के साथ हमें समझना है और बाद में जो पास में खाली जगह है उसमें लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है उनके नाम हमें कोष्टक में से ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला जो फल का चित्र है वो है पपीता का। तो हम नाम लिखेंगे पपीता। फिर उसके बाद है अंगूर का चित्र। तो हम नाम लिखेंगे अंगूर। उसके बाद है आम का चित्र। तो हम नाम लिखेंगे आम। उसके बाद है सेब का चित्र। तो हम नाम लिखेंगे सेब। और उसके बाद है अनार का चित्र। तो हम नाम लिखेंगे अनार। अब देखिए प्रश्न नंबर 17। कोष्टक से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। अब यहाँ पर जो चित्र है वो है सब्जियों के। तो हमें सब्जी के नाम को अच्छे से लिखना है। तो पहला चित्र है वो है बैंगन का चित्र। तो हम नाम लिखेंगे बैंगन। फिर दूसरा चित्र है वो है भिंडी का। तो हम नाम लिखेंगे भिंडी। फिर उसके बाद है वो है लौकी का चित्र। तो हम नाम लिखेंगे लौकी। फिर उसके बाद जो चित्र है वो है मूली का। तो हम उसके नीचे नाम लिखेंगे मूली। और उसके बाद जो चित्र है वो है फूल गोभी का। तो हम उसके नीचे नाम लिखेंगे फूल गोभी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18। कोष्टक से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर जो चित्र है वो है पक्षियों के। तो हमें उनके सही नाम कोष्टक में से लिखने हैं। तो पहला चित्र है वो है मोर का। तो हम नाम लिखेंगे मोर। उसके बाद जो चित्र है वो है तोता। तो हम नाम लिखेंगे तोता। उसके बाद जो चित्र है वो है मुर्गा। तो हम नाम लिखेंगे चित्र के नीचे मुर्गा। उसके बाद का जो चित्र है वो है उल्लू का। तो हम चित्र के नीचे नाम लिखेंगे उल्लू। और जो उसके बाद नाम चित्र है वो है कौवा का। तो हम नाम लिखेंगे कौवा। अब देखिए पेज नंबर 12 पर है प्रश्न नंबर 19। कोष्टक से पशु का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है वो है पशुओं के। तो हमें उनके नाम सही से लिखने हैं। तो उसमें जो पहला चित्र है वो है बंदर का। तो हम नाम लिखेंगे बंदर। फिर उसके बाद जो चित्र है वो है खरगोश का। तो हम उसके चित्र के नीचे नाम लिखेंगे खरगोश। उसके बाद जो चित्र है वो है बैल का। तो हम बैल के चित्र के नीचे नाम लिखेंगे बैल। फिर उसके बाद जो चित्र है वो है गिलहरी का। तो हम नाम लिखेंगे गिलहरी। उसके बाद जो चित्र है वो है
भालू का, तो हम नाम लिखेंगे भालू। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। कोष्ठक से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर जो नाम लिखने हैं उसमें जो पहला चित्र है वो है दर्जी का, तो हम नाम लिखेंगे दर्जी। फिर उसके बाद जो चित्र है वो है किसान का, तो हम नाम लिखेंगे किसान। फिर उसके बाद जो चित्र है वो है कुम्हार का, तो हम चित्र के नीचे नाम लिखेंगे कुम्हार। उसके बाद का जो चित्र है वो है ठठेरा का, तो हम चित्र के नीचे नाम लिखेंगे ठठेरा। और उसके बाद जो चित्र है वो है सपेरा का, तो हम उन सपेरा के जो चित्र है उसके नीचे नाम लिखेंगे सपेरा। तो ऐसे ही आपको भी अच्छे से सुंदर अक्षरों के साथ आपकी जो वर्कबुक है उसमें लिखना है। ओके, थैंक यू।